हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, रोज एक ही कहानी। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको समझना चाहता हूं कि क्यों रोजाना एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हमने अंदर घुसना है और आपके घर डिमोलिश कर देने हैं। जाते जाते दुरानी साहब मैं चाहूंगी कि आखिरी एक दो मुफीद मशवरे आप भी जो गोश गुजार कर सकें इस देखने वालों मेरा तो एक ही मशवरा है, पाकिस्तान उनके हवाले कर दें जिनका सब कुछ पाकिस्तान में। क्या बड़ी बात कर दी आपने। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नल एमिट कर रहा है इंडिया के लिए वो ये है कि पानी का मसला हमारे लिए बहुत ही नाजुक है, इसके ऊपर जंग भी हो सकती है। अब क्या वाकई इसमें जंग होगी? मतलब बहुत से लोग, बहुत से नौजवान बड़ी इसमें यानी तेज़ी दिखाते हैं इसके हवाले से। बहुत से टीवी एंकर हैं वो कहते हैं पाकिस्तान हमला कर देगा डैम्स वगैरह के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है उनकी हुकूमत की वो बड़ी एग्रेसिव है, और पहलगाम की जो ट्रेजेडी हुई इससे पहले भी वो मसलसल पाकिस्तान को फोर्स कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को, उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। सर देखें, अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रॉब्लम चली हो तो हर कंट्री में होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब कोई कंट्री जो है उसमें चाहिए वो खुद सोचे कि वो क्या बोल क्या रहे हैं सारा दिन। वो सारा दिन जो बोलते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमले करने हैं, सारा दिन का ये उनका काम है। 24/7 एक ही चीज वो डिस्कस कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो मुझे बताएं। अब पाकिस्तान का वजीर आजम भी अगर यही बात करे तो लोगों ने कहना है देखो जनाब। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वजीर आजम जानबूझ के खामोश बैठा हुआ है। ट्रस्ट मी, वो इसलिए खामोश बैठा है बिकॉज उसको पता। बहुत से नौजवान बड़ी इसमें यानी तेज़ी दिखाते हैं इसके हवाले से। बहुत से टीवी एंकर हैं वो कहते हैं पाकिस्तान हमला कर देगा डैम्स वगैरह के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है उनकी हुकूमत की वो बड़ी एग्रेसिव है, और पहलगाम की जो ट्रेजेडी हुई इससे पहले भी वो मसलसल पाकिस्तान को फोर्स कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए और एक नई ट्रीटी के जरिए 1960 की जो ट्रीटी है उससे रिप्लेस किया जाए। लेकिन इसमें बहुत सी इस तेज़-ओ-तुन किस्म की बहस में बहुत से लोग ये भूल गए हैं कि जब 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान ने, मोदी की हुकूमत ने हुआ। पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे। टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना, एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना। क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को घुस के मारा था। और दोस्तों अब इनके जो कमरजीवा हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी बोल रहे हैं कि भारत अंदर तक घुसेगा और इनके घरों को भी तोड़ेगा। जी हाँ, इस तरीके से कमरजीवा बोल रहे हैं जैसे कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों भारत अपनी पूरी फॉर्म में आ चुका है। उसने ठान लिया कि इनको ख़त्म करके रहना है। इनका आतंकवाद जितना भी इन्होंने परेशान करके रख रखा है कम से कम 50-60 सालों से, इनका सारा बदला उतार देना है। तो इसी बीच कमरजीवा के चेहरे पर डर का खौफ साफ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर कितना डर दिखाई दे रहा है। मोदी भाषण देते हैं लेकिन वो करते भी हैं, भले ही थोड़ा लेट करें लेकिन करते जरूर हैं। ये चीज़ कमरजीवा अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मोदी जो बोलते हैं ज़रूर करते हैं। चीज़ में देरी हो सकती है लेकिन करते ज़रूर हैं। इसी चीज़ का इनको बहस सता रहा है। अब दोस्तों इनके बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा होगा क्या। इनके दोस्तों उड़ा के धर दिया जाएगा, नहीं मानेंगे नहीं, या तो सुधर जाए पाकिस्तान, इसी में की भलाई है। नहीं सुधरेगा तो भैया इन्हें सुधार दिया जाएगा और कुछ नहीं होने का। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन वीडियो में क्या रहा। ये वाकई चाहते हैं क्या? भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अगर ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो तो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान भी अपना हक रखता है, जो कर सकता है वो करेगा। लेकिन इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो ये क्यों पसंद करते हैं। Why do they like this? Every day एक ही कहानी कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान के अंदर घुस जाना है। रोज एक ही कहानी है।
रोज एक ही कहानी। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको समझना चाहता हूं कि क्यों रोजाना एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हमने अंदर घुसना है और आपके घर डिमोलिश कर देने हैं। और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहां पे जा रहे हैं, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वह वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं with the support of the military, with the deputy prime minister and with the field marshal general Asim Munir। और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। ये सुने, शायद मैं कुछ सुना सकूं। और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ। यहाँ पे कहते हैं कि जो नेक्स्ट जंग होगी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रिंसिपल रोल होगा वो इंडियन नेवी का होगा। पॉलिटिकल रेटरिक भी है, लेकिन फिर भी चीज़ें एक खतरनाक डायरेक्शन में हमें जाते नजर आती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के साथ ये जो पानी, अफगानिस्तान, जनरल आसिम मुनीर की जो पोजीशन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जो पोजीशन है, इसके साथ इस चीज़ को देखें कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अमीर खान मुतक्की, जिनको अभी भी मुसलसल कहा जा रहा है कि इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं, हालांकि अब तो पता नहीं 3 साल हो गए उन लोगों को या 4 साल हो गए, अभी भी इंटरिम उनको कह रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के एक दौरे पे आ रहे हैं। अभी उसकी एग्जैक्ट तारीख का नहीं पता चला, लेकिन पाकिस्तान का इन्विटेशन था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। डेट्स वर्कआउट की जा रही हैं। ये 1 दिन का दौरा नहीं है, ये 3 दिन का दौरा होगा। इसमें हर किस्म की चीज़ों पर बातचीत होगी। एट द सेम टाइम गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एम्बेसडर लेवल के ऊपर उन्होंने उससे बढ़ा दिया है, यानी उसको रेज कर दिया है। अब तक 2021 से अब तक पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चार्ज डी अफेयर के लेवल पे था, लेकिन अब चार्ज डी अफेयर को एम्बेसडर के लेवल पे उसे एस्केलेट कर दिया गया है या रेज कर दिया गया है, यानी अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लेवल पे चले गए हैं, क्योंकि फॉर्मल रिकग्निशन अभी भी उसकी नहीं की है। अब जो 19 अप्रैल को जब डार साहब ने विज़िट किया अफ़गानिस्तान का, उसके बाद से बतदरीज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अब इसको हिंदुस्तानी अगर आप अखबारात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त एडिटिंग नहीं कर सकता बिकॉज बहुत देर हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये एनालिसिस नज़र आता है लोगों का कि हिंदुस्तान। दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान में हालात हैं, देखिए कोई भुखमरी से बता रहा है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, कोई भुखमरी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है। दोस्तों बहुत सारी झंझटें भाई, इनकी हालतें ख़राब हो जाएंगी अगर इनका IMF ने लोन वगैरह इनको ना दिया। इनकी हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनके आर्मी के पास भी गोला बारूद वही ना के बराबर ही है। बस ये इधर उधर से मांगते, चाइना से मांगते तो ये बच जाते हैं, वरना इनको कोई बचाने वाला ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों ये पता नहीं क्या करके रहेंगे, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।